मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 12 कंपेयरिंग क्वांटिटीज रेशो एंड प्रपोर्शन डिस्कस करेंगे क्लास 7th के लिए, विच इज़ योर चैप्टर नंबर 12 इन योर बुक रत्ना सागर। चैप्टर नंबर 12 रेशो एंड प्रपोर्शन। ये सब आप लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हो। व्हाट इज रेशो, व्हाट इज प्रोपोर्शन, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जब आप किसी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं सेम यूनिट की, लाइक दोनों रुपीस को कंपेयर किया, दो मिल्क क्वांटिटीज को आपने जो है कंपेयर किया है, मिल्क के साथ वाटर को कंपेयर किया है कि इसमें इतने जो है परसेंट जो है मिल्क है, इतने परसेंट जो है इसमें वाटर है, और उसको कंपेयर करके हमने रेशो फाइंड आउट की है। रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट क्वांटिटी को हम अदर क्वांटिटी से जब डिवाइड करते हैं तो मेरे पास में रेशो निकल के आती है। अब रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना क्या होता है? जब तक हम उसे कट करते रहेंगे जब तक उसका फैक्टर 1 के अलावा कुछ और ना रह जाए, उसका एटलीस्ट फैक्टर 1 रह जाए। लाइक यू हैव 15:5, दैट मीन्स 15/5 और 5 3 15, 5 5, तो 3:1। 3:1 के बाद फर्दर इसका कोई फैक्टर नहीं बचता है जिसपे हम इसे कट कर सकें, तो 3:1 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15:5। तो दो क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं कि इस क्वांटिटी की, इस चीज की इतनी रेशो है, तो उनकी यूनिट मस्ट भी सेम, यूनिट सेम होनी चाहिए। लाइक अगर एक केजी में तो दूसरा भी केजी में हो, एक रुपीस में तो दूसरा भी रुपीस में हो, इस तरह से। उसके बाद हम रेशो फाइंड आउट कैसे करते हैं? एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास रेशो निकल के आती है। और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? जब तक हम उसे कट करते रहेंगे जब तक उसका फैक्टर 1 आ जाए, दैट मीन्स उसके बाद फर्दर वो कट करना बंद हो जाए। तो ये आपने सभी जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12A, फर्स्ट क्वेश्चन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो। आपको रेशो गिवन है, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बतानी है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो, सो यू हैव 96:144। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में भी, हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर इस तरह से मेरे पास रेशो आती है, उसे सबसे पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? जो आपकी फर्स्ट क्वांटिटी होती है उसे आप न्यूमरेटर की तरह कंसीडर करेंगे, और जो आपकी सेकंड वैल्यू है उसे आप डिनोमिनेटर की तरह कंसीडर करेंगे। इसके बाद आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लिख के आनी है, तो दैट मीन्स इसका जो फैक्टर है, लीस्ट फैक्टर, वो 1 आना चाहिए। तो कैंसिल आउट करेंगे। 4 2 8, 4 4 16, 4 3 12, 4 6 24, 12 2 24, 12 3 36। तो ये 2/3 आया, और इसे अगेन हम रेशो में कन्वर्ट कर देंगे तो 2:3। तो 2:3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 96:144। तो 96:144 की सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी 2:3। तो क्या स्टेप है इसके लिए? सबसे पहले आपने रेशो लिखनी है। रेशो लिखने के बाद उसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसे आप लिखेंगे न्यूमरेटर, और सेकंड टर्म को डिनोमिनेटर, उसे कैंसिल आउट करेंगे, और हमारे पास में उसकी क्या आ जाएगी? सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट इज 6:7.5। 6:7.5। अब इसे कैसे करेंगे? देखो, 6/7.5, और ये जो 7.5 है ये इसके पास डेसिमल, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेट मीन्स इसके नीचे 10 आना चाहिए। बट ये डिनोमिनेटर में पड़ा है, तो डिनोमिनेटर का जो भी डेसिमल हटता है उसकी वैल्यू ऊपर जाती है न्यूमरेटर में, और अगर न्यूमरेटर का कोई डेसिमल हटता है तो उसकी वैल्यू कहाँ जाती है? डिनोमिनेटर में। तो इसका डेसिमल हटने पे जो 10 आएगा वो आपका ऊपर है। तो कैंसिल आउट करेंगे। 5 15 पे जाएगा, 5 2 पे जाएगा, 3 2 6, 3 5 15, 2 2 4, 4/5। तो 4:5। 4:5 is the simplest form of 6:7.5. Next is 2 2/3, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। 2 2/3 रेशो 1
करेंगे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 3 to 6 + 2 इज 8/3 और इसे अगर हम कन्वर्ट करेंगे 7/4। रूल सेम फॉलो करने से मिक्स फ्रैक्शन से आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इम्प्रॉपर के बाद से फ्रैक्शन फॉर्मेट में लेके आएंगे। दैट मीन्स 8/3 आपका जो है न्यूमरेटर बन जाएगा और 7/4 आपका क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब इसे इतने बड़े को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये 8/3 हो जाएगा और हमें पता है, हमें ये नॉलेज है कि दिस इज द डिवाइड साइन, ये डिवाइड का साइन है और डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करती हूँ तो जो मेरा डिनोमिनेटर या जो मेरा बाद वाला टर्म होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 7/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/7। और इसे मैं कट नहीं कर सकती क्योंकि ये किसी टेबल में भी कट नहीं होता है। तो इसे करेंगे 4/32/3 7/21, तो 32:21 will be your simplest form। तो 32:21 इसकी क्या हो जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 1 3/4 एंड 1 1/2। 1 3/4 एंड 1 1/2। सिमिलरली इसमें भी आपको मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, तो मिक्स फ्रैक्शन गिवन है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे 7/4 और ये आएगा मेरे पास 3/2। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद इसे आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखेंगे 7/4/3/2। अगेन फिर ये फ्रैक्शन के बारे में फ्रैक्शन है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 7/4 एज इट इज, डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, और 3/2 था तो इसका रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा, 2/3। 2 1 2 2 2 4 7/6, दैट मीन्स 7/6 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। 7/6 is the simplest form of this number। इसके बाद हम बात करते हैं 1/8 1/10 1/4। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर 3 क्वांटिटीज हैं और उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो इसे कैसे करेंगे, 1/8 1/10 1/4। अभी तक हमने सिर्फ लास्ट क्लासेस में 2 ही क्वांटिटी को कंपेयर करना जो है सीखा था। अब मेरे पास में 3 क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी की रेशो आपको दे रखी है, तो उसे आप कैसे जो है कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब उसे कैसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो कुछ नहीं है, इसमें भी सिंपल है। अगर 2 क्वांटिटी थी तो पहले की डिवाइड में दूसरी क्वांटिटी लिखते थे। अगर 3 क्वांटिटी है तो पहले की डिवाइड में दूसरी और दूसरी के डिवाइड में क्या आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी। या इसको और भी इजी मेथड से कर सकते हैं आप, इसे आप क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 8 10 और 4 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 8 10 एंड 4 का हमने एलसीएम लिया। 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 2 जा 4, अगेन 2 का 2 2 जा 4 5 1, अगेन 2 पे जाएगा फिर 5 पे जाएगा। तो एलसीएम देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40 एलसीएम आया आपके पास में। तो 1/8 जो है मेरे पास में, हम हमेशा जब भी एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल लेने की कोशिश करते हैं। जब इनके सबके जो डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे तो उनको कैंसिल आउट करना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो यहाँ देखिए 8 को 40 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जहाँ हम डिनोमिनेटर के साथ करते हैं वही हम न्यूमरेटर के साथ करते हैं। 10 को 40 बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 4 को 40 बनाने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना, लाइक दिस। तो अगर हम ध्यान से देखें ये बन जाएगा 5/40, ये बन जाएगा 4/40 और ये बन जाएगा 10/40। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तीनों, बिकॉज ऑल द एलसीएम्स आर इक्वल। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचा मेरे पास, 5/4/10, 5/4/10। अगर तीनों में कुछ कॉमन होगा, तो हम उसे कैंसिल आउट कर देंगे। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो वो एज इट इज आपके पास रहेगा। तो क्या आपके पास रिजल्ट आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए, 5/4/10 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म।
जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन थे उसमें भी आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं और उस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ईजी है उसको वैसे करना। यहाँ पे आपके लिए 3 है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैंने आपको एलसीएम मेथड से कराया। एलसीएम आप लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आप सभी डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के लिए जिस भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज 2.7 रेशो 6.3 रेशो 9। 2.7 रेशो 6.3 रेशो 9। अब पहले हम इनका डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। डेसिमल रिमूव करेंगे तो 27/10, 63/10 एंड 9/1। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट 10, 10 एंड 1। क्या एलसीएम आ जाएगा? 10 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसे तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 10 है, इसे भी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी ऑलरेडी 10 है। बट 9/1 को रिक्वायर्ड है 10 की, तो 10 से हम ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं एंड यू विल गेट 27/10, 63/10, 90/10। इसमें देखो ध्यान से, ये आगे भी फर्दर ये तीनों जो नंबर है सेम टेबल पे कट हो सकते हैं। 27 रेशो 63 रेशो 90 सब 9 की टेबल पे कट हो सकते हैं, तीनों के तीनों। याद रखें तीनों नंबर सेम टेबल पे कट होने चाहिए। 9 3 जा 27, 9 7 जा 63, 9 10 जा 90। So 3:7:10 will be your simplest form. 3:7:10. Next is, in next question, a student solved 6 out of 10 problems correctly. What is the ratio of correct problems to the incorrect problems? पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है कि उसने पूछा क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन कुछ और होता है और पूछ लेता आपसे कुछ और है। तो सबसे पहले इसमें टोटल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं हम कितनी थी। टोटल प्रॉब्लम्स इसमें हमारे पास में 10 थी, उसमें से उसने करेक्ट कितनी की है, करेक्ट सॉल्व 6 की है। उसे आपको रेशियो पूछिए आपसे करेक्ट प्रॉब्लम्स की इनकरेक्ट प्रॉब्लम्स के साथ, बट हमें इनकरेक्ट प्रॉब्लम्स पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी हम उसकी रेशियो निकाल सकते हैं। तो इनकरेक्ट प्रॉब्लम कितनी हो जाएंगी, अगर उसने 10 में से करेक्ट प्रॉब्लम सोल्व की है 6, तो इनकरेक्ट मेरे पास 10 - 6 कितनी हो जाएगी 4। हमें रेशियो बतानी है करेक्ट प्रॉब्लम की इनकरेक्ट प्रॉब्लम्स के साथ। तो करेक्ट प्रॉब्लम इज 6 और इनकरेक्ट प्रॉब्लम इज 4। कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। So 3:2 will be the ratio of correct problem with incorrect problem. Next question, a petrol tank with a capacity of 100 liters has 25 liter of petrol in it. एक पेट्रोल का टैंक है, कैपेसिटी का मतलब उसमें उतनी चीज आ सकती है, इसमें 100 लीटर पेट्रोल आ सकता है, बट इसमें 25 लीटर पेट्रोल डाला हुआ है। आ तो 100 लीटर सकता है, बट उसमें सिर्फ फिल कितना किया हुआ है, 25 लीटर फिल किया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन द टैंक टू द कैपेसिटी। जितना उसमें तेल है, जितना उसमें पेट्रोल है, उसकी रेशियो मुझे कैपेसिटी के साथ फाइंड आउट करनी है। तो कैपेसिटी आपके पास में कितनी है, 100 लीटर है। अमाउंट ऑफ पेट्रोल फिल्ड, कितना पेट्रोल है उसके अंदर, 25 लीटर है। और फर्स्ट पार्ट में आपको रेशियो बतानी है किसकी किसके साथ, ध्यान से देखना, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल इन टैंक। पहले आपको जितना पेट्रोल है टैंक में वो लिखना है, और किसके साथ रेशियो बतानी, कैपेसिटी के साथ। तो जिसके साथ रेशियो बतानी है वो बाद में लिखना है। जो पहले पूछा गया है वो पहले लिखना है,
फील्ड पूछा गया है तो फील्ड हम पहले लिखेंगे, कैपेसिटी के साथ पूछा गया तो कैपेसिटी बाद में आएगी। और इसे अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो कैंसिल आउट करके मेरे पास क्या आ जाता है 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100, तो 1:4 मेरे पास में आ जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल। अब ये क्या बात है कि कितना पार्ट जो टैंक का वो फुल है, यानी कि आपको क्या बतानी है, उसकी फ्रैक्शन बतानी है। और फ्रैक्शन कैसे बताते थे आप लोग, जितना पार्ट फिल है वो ऊपर और जो टोटल पार्ट है वो नीचे, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1:4 को अगर आप फ्रैक्शन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दोगे इस तरह से। देखें टोटल हमारे पास में 100 था, उसमें से 25 लीटर फिल्ड है, उसका ही पूछा आपसे। वो अनफिल्ड भी पूछ सकता था, तो अनफिल्ड आप 100 माइनस 25 करके 75 निकालते हो, डिवाइड में 100 करते, तब आपके पास आता। लेकिन उसने फील्ड का ही पूछा है, तो 25 100 25 25 होगा 100, तो 1/4 पार्ट जो उसका क्या है फील्ड है। बचपन में निकालते थे ना, अगर आपके पास एक सर्कल होता था, उसमें मान लो ये इस तरह से बने हुए पार्ट्स, उसमें से ये पार्ट डार्क किया तो आपसे पूछा जाए कि शेडेड रीजन बताओ, पार्ट बताओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स थे और एक शेडेड था, तो 1/8 लिखते थे। तो इसी तरह से आपने यहाँ किया है, 100 टोटल थे, उसमें से 25 फिल्ड है, उसे हम अगर सॉल्व आउट करेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद में 1/4। Next question is there are 2000 students in a school. एक स्कूल में टोटल 2000 स्टूडेंट हैं, आउट ऑफ देम 850 बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास में हैं 2000, बॉयज कितने हैं 850, बची हुई गर्ल्स हैं, दैट मीन्स 2000 में से 850 अगर बॉयज हैं तो 1150 मेरे पास में क्या है, गर्ल्स है। फाइंड द रेशो। अब देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में रेशो किसकी फाइंड आउट करनी है, गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स की रेशो बॉयज के साथ बतानी है, तो गर्ल्स मेरे पास 1150 है, बॉयज 850 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 के टेबल में चला जाएगा, 5 2 10 5 2 15 5 17, तो 23:17 आ गई गर्ल्स की बॉयज के साथ रेशो। और इसी तरह से अगर मैं सेकेंड पार्ट देखूं तो बॉयज की टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, बॉयज की रेशो आपको स्टूडेंट्स के साथ बतानी है, तो बॉयज मेरे पास 850 है और स्टूडेंट मेरे पास 2000 है, 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल पे कट कर जाएगा ये, तो 17:40 इज द रिजल्ट। दिस इज द सेकंड पार्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है किस चीज की किसके साथ रेशो निकालनी है, अगर वो आपके माइंड में होगा तो आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आउट ऑफ 450 एप्पल्स इन ए शॉप, एक शॉप के अंदर 450 एप्पल्स हैं, 85 एप्पल्स आर फाउंड टू बी रोटन, उसमें से 85 एप्पल्स जो है रोटन है। फाइंड द रेशो, रेशो फाइंड आउट करनी है आपको रोटन एप्पल्स की गुड एप्पल्स के साथ में और गुड एप्पल्स की टोटल एप्पल्स के साथ में। तो सबसे पहले देख लेते हैं टोटल एप्पल कितने हैं हमारे पास में, टोटल एप्पल्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। टोटल एप्पल्स हमारे पास में 450 थे, रोटन एप्पल्स कितने थे हमारे पास में 85। तो गुड एप्पल्स देख लेते हैं, अगर टोटल में से रोटन एप्पल्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा गुड एप्पल्स एंड यू गेट 365 एप्पल्स आर गुड एप्पल्स। तो फर्स्ट हमें रेशो निकालनी है रोटन एप्पल्स की गुड एप्पल्स के साथ। रोटन एप्पल्स मेरे पास 85 है, गुड एप्पल्स मेरे पास 365 है, तो 5 के टेबल पे कट कर जाएगा ये, तो 17:73 आपके पास में जो आ जाएगा रोटन एप्पल की गुड एप्पल के साथ रेशो आ जाएगी। सेकंड आपको पूछा गया है गुड एप्पल की टोटल एप्पल्स के साथ क्या रेशो है, तो गुड एप्पल्स आपके पास 365 है और टोटल एप्पल आपके पास 450 है। इसे भी अगर हम 5 के टेबल पे लेके जाएं तो 73:90 आपके पास में रोटन एप्पल्स
गुड एप्पल्स की टोटल एप्पल के साथ रेशो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ स्कूल बास्केटबॉल टीम won 6 मैचेस आउट ऑफ 10 मैचेस प्लेड। 10 मैच खेले गए हैं, उसमें से 6 मैचेस उन्होंने जो है विन किए हैं बाय देम ड्यूरिंग वन एकेडमिक सेशन, एक एकेडमिक सेशन के साथ। व्हाट इज द रेशो? आपको रेशो बतानी है मैचेस वॉन विद मैचेस प्लेड, कितने मैचेस वॉन किया उसके साथ कितने मैच खेले हैं उनकी, मैचेस वॉन टू द मैचेस लॉस्ट, कितने मैचेस जीते हैं उनकी लॉस्ट मैचेस के साथ में, और कितने मैचेस प्ले किया और उनकी किसके साथ मैचेस लॉस्ट के साथ में आपको रेशो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मेरे पास में टोटल मैचेस कितने हैं 10, टोटल मैच उसने 10 प्ले किए हैं। उसके बाद में वॉन मैचेस कितने हैं 6, और लॉस्ट कितने हैं 10 माइनस 6 इज 4। तो फर्स्ट पार्ट में आपको रेशो निकालनी है वॉन मैचेस की टोटल मैचेस के साथ। वॉन मैचेस 6 हैं, टोटल मैचेस 10 हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है आपको, वॉन मैचेस की लॉस्ट मैचेस के साथ, वॉन मैचेस की लॉस्ट मैचेस के साथ। वॉन मैचेस 6 है, लॉस्ट 4 है, ये भी 2 की टेबल पे चला जाएगा तो 3:2 आ जाएगा। और लास्ट में आपको बताना है टोटल मैचेस की लॉस्ट मैचेस के साथ रेशो। तो टोटल मैचेस आर 10 एंड लॉस्ट मैचेस आर 4, ये भी 2 की टेबल पे चला जाएगा तो 5:2। तो वॉन मैचेस विद टोटल मैचेस इज 3:5, वॉन मैचेस विद लॉस्ट मैचेस 3:2 एंड टोटल मैचेस विद लॉस्ट मैचेस इज 5:2। Next is question number 7. अभिमन्यु मंथली सैलरी इज ₹63,000। अभिमन्यु की जो मंथली सैलरी है वो 63,000 रुपीज है। सेविंग्स वो करता है इस मंथली सेविंग्स, दैट मीन्स उसकी मंथली सेविंग ₹9,000 है। आपको रेशो बतानी है मंथली सेविंग की मंथली सैलरी के साथ, मंथली सैलरी की मंथली एक्सपेंडिचर के साथ, मंथली सेविंग की मंथली एक्सपेंडिचर के साथ। तो 3 चीजें मुझे चाहिए, मंथली सैलरी चाहिए, मंथली सेविंग चाहिए और मंथली एक्सपेंडिचर चाहिए। तो मंथली सैलरी देख लेते हैं कितनी है उसकी। मंथली सैलरी उसकी है ₹63,000। मंथली सेविंग देख लेते हैं कितनी है। मंथली सेविंग्स वो करता है ₹9,000, और अगर मैं सैलरी में से सेविंग्स निकाल दूं तो मेरे पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो मंथली एक्सपेंडिचर 63 माइनस 9,000 54,000 रुपीज। अब रेशो निकालना शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में रेशो पूछी है उसने मंथली सेविंग की मंथली सैलरी के साथ, दैट मीन्स मंथली सेविंग इज 9,000, रेशो 63,000, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगी, 9 1 9 9 7 63 तो 1:7। मंथली सैलरी टू द मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली सैलरी हमारे पास 63,000 है, मंथली सैलरी की मंथली एक्सपेंडिचर के साथ बतानी है, और एक्सपेंडिचर 54,000 है, 30 से 30 कट जाएंगी, 9 7 63, 9 6 54 तो 7:6 आ जाएगा। लास्ट पार्ट है मंथली सेविंग की मंथली एक्सपेंडिचर के साथ में जो है आपको बतानी है रेशो मंथली सेविंग्स विद मंथली एक्सपेंडिचर। तो मंथली सेविंग इज 9,000 एंड मंथली एक्सपेंडिचर इज 54,000। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9 9 6 54 तो 1:6 is the ratio of monthly saving with monthly expenditure. Next question is question number 8. In a
मेल्स, 96,000 फीमेल्स हैं एक टाउन के अंदर और मेल्स हैं 80,000। आपको रेशो बतानी है मेल की फीमेल के साथ और मेल्स की टोटल पॉपुलेशन के साथ। तो मेरे पास में मेल्स होनी चाहिए, फीमेल्स होनी चाहिए और टोटल पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ फीमेल आपके पास में है 96,000, नंबर ऑफ मेल आपके पास में है 80,000, टोटल पॉपुलेशन आपके पास कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे यदि आप 1,76,000 द टोटल पॉपुलेशन। तो फर्स्ट पार्ट है आपका फीमेल का रेशो मेल के साथ। तो फीमेल आपके पास 96,000 है, मेल आपके पास 80,000 है। 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगी, 16 6 है 96, 16 5 है 80, तो 6:5 आ जाएगा। और मेल्स की रेशो आपको टोटल पॉपुलेशन के साथ में बतानी है। मेल्स की रेशो टोटल पॉपुलेशन के साथ में, तो मेल आपके पास में 80,000 है और टोटल पॉपुलेशन 1,76,000 है। 30 से 30 कट जाएगी, 16 5 80, 16 1 16, 16 1 16, तो 5:11 जो आपकी क्या आ जाएगी मेल की टोटल पॉपुलेशन के साथ रेशो है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।